बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मंत्री श्री नंद किशोर यादव जी, श्री मंगल पांडे जी, श्री सुरेश शर्मा जी, राणा रणधीर सिंह जी, श्री कृष्ण कुमार जी, श्री संजय कुमार झा जी, मुख्य सचिव महोदय, विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव और 7 विभागों के इस कार्यक्रम में विभिन्न स्थानों पर जुड़े हुए विधान पार्षद, विधायक, अन्य प्रतिनिधिगण, मित्रों, बहनों और भाइयों। मित्रों, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के माध्यम से आज राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध संस्थान का शिलान्यास हो रहा है और मुझे बताया गया कि ये केवल भारत का पहला रिसर्च सेंटर नहीं है बल्कि एशिया का पहला शोध संस्थान है। तो ये बिहार को का सौभाग्य है कि हम डॉल्फिन के क्षेत्र में एशिया का पहला रिसर्च सेंटर स्थापित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार के लोग इको टूरिज्म क्या होता है ये जानते भी नहीं थे, परंतु आज करकटगढ़ हो या तूतला भवानी हो या वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व हो, मैं बिहार के लोगों से अपील करूंगा कि बिहार के अंदर इको टूरिज्म के जो स्थल बने हैं वो इतने बेहतरीन हैं कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि आपको अगली बार मौका मिलता है तो मंत्री परिषद की एक बैठक आप वाल्मीकि नगर में अवश्य आयोजित कीजिए, ताकि वहां पर बैठक अगर कैबिनेट की होती तो पूरे देश का ध्यान आकृष्ट होगा और बिहार के लोग भी इको टूरिज्म के लिए वाल्मीकि नगर और अन्य स्थानों पर जा सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, पिछले 13-14 वर्षों में जब से आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हर मुद्दे का समाधान करने का प्रयास किया है। एक समय में चमकी बुखार बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन इस वर्ष बहुत मुश्किल से, दुर्भाग्यपूर्ण था कि 8-10 बच्चों की मृत्यु हुई, लेकिन हम बड़ी संख्या में बच्चों को बचा पाए। लोगों ने कोरोना का मुद्दा बनाने का प्रयास किया। आज एम्स, पीएमसीएच और एनएमसीएच के बेड खाली पड़े हैं। 1.5 लाख, 2 लाख टेस्टिंग प्रतिदिन हो रही है। तो कोरोना पर भी तत्काल हम लोगों ने जीत हासिल किया है, लेकिन अगर आगे भी ये संक्रमण बढ़ता है तो उसका भी मुकाबला करने की पूरी तैयारी है। पिछले साल पटना का जल जमाव एक बड़ा मुद्दा था, यानी हर मुद्दे को, जैसे सांड के सींग को पकड़कर उसका मुकाबला करना, तो हर समस्या का मुकाबला करना फ्रंट से जाकर। अब इतनी वर्षा हुई पटना में, लेकिन जल जमाव कोई मुद्दा नहीं है। अभी नंद किशोर जी सड़क की बात कर रहे थे। मैं तो चुनौती देता हूं कि अगर हिम्मत है लोग सड़क को मुद्दा बनाएं। बिहार में सड़क कोई मुद्दा नहीं है, बिजली कोई मुद्दा नहीं है, पानी कोई मुद्दा नहीं है। अन्य राज्यों से आने वाले जो मजदूर थे उनको लोगों ने मुद्दा बनाने का प्रयास किया। अब कहीं कोई चर्चा नहीं होती, कोई अपने वक्तव्य में बाहर से आने वाले मजदूरों की चर्चा नहीं करता है। और कुछ लोग बाढ़ में घूमने चले गए और बाढ़ को मुद्दा बना रहे थे। बाढ़ अभी भी है बिहार के बड़े इलाके में, लेकिन बिहार के अंदर बाढ़ भी कोई मुद्दा नहीं रहा। यानी विपक्ष को मुद्दा विहीन कर देना और हर समस्या का समाधान करना। नहीं तो एक समय में कोई सहकारिता विभाग का मंत्री बनना नहीं चाहता था। वन विभाग लगता था कि अगर इस विभाग के सचिव बन गए तो हमारी शंटिंग हो गई। लेकिन आज पर्यटन हो, सहकारिता हो, वन विभाग हो, हर विभाग में इतना काम हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, 2007-8 के करीब मुझे अफ्रीकी देश सीरेलियोन जाने का मौका मिला। तो मैंने पूछा भी मुझे सीरेलियोन क्यों बुलाया जा रहा है, तो वहां के लोगों ने बताया कि चूंकि बिहार की परिस्थितियां और अफ्रीकी देश सीरेलियोन की स्थितियां बड़ा एक समान है, तो आपने बिहार को कैसे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम सीरेलियोन के लोग प्रेरणा ले सकेंगे। और जब मैं सीरेलियोन के एयरपोर्ट पर उतरा तो मुझे लगा कि मैं दरभंगा के किसी ग्रामीण क्षेत्र में 6-7 के ग्रामीण क्षेत्र में आ चुका हूं। मुख्यमंत्री जी, एक समय था कि हर नकारात्मक चीज बिहार का पर्याय बन चुकी थी। लोग अपनी बिहारी पहचान छिपाया करते थे, लोग बिहारी कहलाने में शर्म महसूस करते थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से उस अंधेरी सुरंग से निकालकर बड़ी मुश्किल से बिहार को आपने और हम लोगों ने मिलकर और यहां तक पहुंचाया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले 6 वर्षों में केंद्र की सरकार और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से बिहार की मदद कर रहे हैं,
तो जिस सरकार का अगुवा नीतीश कुमार हो और जिस सरकार की मदद नरेंद्र मोदी जैसा केंद्र का प्रधानमंत्री कर रहा हो, उसे बिहार को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार का यह विकास रुकेगा नहीं और बिहार इसी प्रकार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज इन सारे उद्घाटन शिलान्यास के कार्यक्रमों के लिए मैं अपनी ओर से आपको धन्यवाद और बधाई देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।